नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे गणेश उत्सव। हमारे भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन पूरे देश में गणेश उत्सव मनाते हैं। लोग बड़े ही भक्त भाव से गणेश की स्थापना कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ साथ गैर हिंदुओं ने भी बप्पा की बहुत भक्त है। परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश के जयकारे जिस तरह भारत में लगाते हैं, उसी तरह भारत के हजारों मील दूर अफ्रीका देश घाना में भी गूंज रहे हैं। यहाँ गणपति की वैसी ही भक्ति, उतनी ही धूमधाम से पूजा और उतनी ही उत्साह के साथ मूर्ति विसर्जन किया जाता है। अफ्रीका देश घाना में गणपति बप्पा की पूजा अफ्रीका हिंदू करते हैं। यहाँ हर घर हर साल भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से की जाती है और भारतीय हिंदू की तरह ये भी गणेश मूर्ति का विसर्जन करते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के लोग का हिंदुत्व से परिचय वर्ष 1970 में हुआ था। आज लगभग 12,000 हिंदू इस अफ्रीका देश में रहते हैं। आरती के दौरान भगवान की शरण में माथा टेकना, शंख बजाना, फल या मोदक का भोग लगाना, आरती लेना या भजन कीर्तन करने जैसे सभी काम घाना में रहने वाले ये लोग करते हैं। घाना में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग का कहना है कि वे 3 दिन तक भगवान गणेश की पूजा करते हैं और फिर उसकी मूर्ति को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। समुद्र हर जगह फैला हुआ है। गणेश मूर्ति का विसर्जन समुद्र में करने से गणेश भगवान का आशीर्वाद पूरे विश्व में फैलता है। इसलिए बड़े भक्ति भाव से गणेश जी का विसर्जन समुद्र में किया जाता है। यहाँ न केवल भगवान गणेश बल्कि श्री कृष्ण और शिव जी की भक्तों की भी कमी नहीं है। यहाँ हिंदू धर्म के और भी कई देवी देवताओं की पूजा होती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हर किसी का भगवान में विश्वास होना चाहिए, वो हमारी सभी मुश्किलें को दूर करता है। स्रोत आज तक आपको बता दें कि केवल अफ्रीका में ही नहीं बल्कि यूरोप के शहर हॉलैंड में भी गणपति महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे अन्य देशों में भी गणपति जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश उत्सव की शुरुआत। गणेश उत्सव के इतिहास पर गौर करें तो कहा जाता है कि पेशवाओं ने गणेश उत्सव को बढ़ावा दिया। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई के पुणे में कस्बा गणपति नाम से प्रसिद्ध गणपति की स्थापना की थी। लेकिन सन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव की शुरुआत की। तिलक के इस प्रयास से पहले गणेश पूजा सिर्फ परिवार तक ही सीमित था। तिलक उस समय एक युवा क्रांति और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। वे एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता और प्रभावी ढंग से भाषण देने में माहिर थे। तिलक पूर्व स्वराज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे और वे अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्हें एक ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जहां उनके विचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। तिलक ने गणेश उत्सव का सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते हुए उसे महज धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने, समाज को संगठित करने के साथ साथ उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव से हिलने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार तिलक जी के द्वारा गणेश उत्सव की शुरुआत की गई जो आज तक चले आ रही है। तो इस गणेश उत्सव को सभी हिंदुओं को लाभ लेना चाहिए और अच्छे से गणेश उत्सव मनाना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय।